एपिसोड 31। कबीर का फैसला, माया की नई साजिश। सीन चेंज होती है। मीडिया का तूफान। कबीर के आश्वासन के बावजूद आराध्या के मन में चिंता कम नहीं हुई थी। इंटरनेट पर लगातार नए आर्टिकल्स और वीडियो वायरल हो रहे थे। कबीर सिंह की गर्लफ्रेंड कौन है? क्या ये रिश्ता सीक्रेट शादी में बदलेगा? कबीर की कंपनी के शेयरों पर इस अफवाह का असर। हर जगह बस उनकी ही चर्चा हो रही थी। आराध्या के फोन पर मैसेज और कॉल्स की बाढ़ आ गई थी। कई ऑफर्स, कई धमकियां और कई बेहुदा सवाल। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने बुदबुदाया। तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, कबीर की गहरी आवाज आई। आराध्या ने चौंककर उसकी तरफ देखा। ये सब माया की हरकत थी और अब ये रुकना चाहिए, कबीर ने दृढ़ता से कहा। सीन चेंज होती है। कबीर की रणनीति, पर हम इस पर सफाई देंगे कैसे? आराध्या ने घबराकर पूछा। कबीर ने फोन उठाया और किसी को कॉल किया। मुझे आज शाम तक सारी न्यूज वेबसाइट से ये खबर हटती हुई चाहिए, उसने सख्त लहजे में कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, कुछ मीडिया हाउस आपके नाम से डरते हैं, लेकिन कुछ को पैसे और पब्लिसिटी चाहिए। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तो फिर उन्हें खरीद लो, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा। आराध्या चौंक गई। कबीर ने फोन काटा और उसकी तरफ देखा। अब चिंता मत करो, कल तक ये सब गायब हो जाएगा। पर लोग जो सोचेंगे, दुनिया क्या सोचती है, इसकी मुझे परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम परवाह करती हो या नहीं, ये जानना है। कबीर ने गहरी नजरों से उसे देखा। आराध्या का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने नजरें चुरा लीं। सीन चेंज होती ही माया की नई चाल। उधर माया को कबीर का गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे बेइज्जत कर दिया उसने, वो दांत भींचते हुए बोली। उसने अपने करीबी दोस्त और एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर को कॉल लगाया। तुम्हें इस खबर को और बड़ा बनाना है, माया ने कहा। पर कबीर इस खबर को हटवा देगा, तो कोई और एंगल ढूंढो, कुछ ऐसा बनाओ कि आराध्या की इमेज पूरी तरह से खराब हो जाए। समझ गया, दूसरी तरफ से जवाब आया। माया मुस्कुराई। अब देखते हैं कबीर कब तक उसे बचाता है। सीन चेंज होती है। आराध्या की उलझन। आराध्या कबीर की बातों पर विश्वास करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर डर अभी भी था। क्या सच में कल तक सब ठीक हो जाएगा? तुम मुझ पर भरोसा रखो, कबीर ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक पल के लिए रुककर कहा, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो मुझे तुरंत बताना, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। आराध्या ने धीरे से सिर हिलाया। कबीर के जाने के बाद उसने अपने फोन पर फिर से न्यूज देखनी चाहिए, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। अब मुझे इस सब के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसने खुद से कहा। पर उसे नहीं पता था कि असली तूफान अभी आना बाकी था, जारी रहेगा। एपिसोड 32। माया का वार। कबीर का जवाब। माया की नई साजिश। रात के अंधेरे में माया अपने लैपटॉप पर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। अब बस एक आखिरी चाल, उसने खुद से कहा और एक ईमेल टाइप किया। अगर यह खबर असली है तो हमें और सबूत चाहिए। हमारे पास एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, रुचि हो तो संपर्क करें। माया ने एक वायरल गॉसिप पेज को मेल भेजा और फिर अपने फोन पर एक वीडियो अपलोड किया। वीडियो जिसमें आराध्या और कबीर एक कमरे में थे। वीडियो ऐसा एडिट किया गया था कि देखने वालों को लगे कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कुछ ही घंटों में इंटरनेट पर आग लग गई। वीडियो लीक। क्या आराध्या और कबीर सच में रिलेशनशिप में हैं? देखिए होटल रूम में दोनों की प्राइवेट बातचीत। आराध्या के फोन की घंटी लगातार बज रही थी। आराध्या पर मीडिया का दबाव। सुबह होते ही आराध्या का मैनेजर घबराया हुआ उसके पास आया। आराध्या, ये क्या हो रहा है? अब तुम्हें सफाई देनी ही पड़ेगी। आराध्या ने कांपते हाथों से वीडियो देखा। ये तो गलत तरीके से एडिट किया हुआ है। पर लोग इसे सच मान रहे हैं, मैनेजर ने कहा। अगर तुमने कुछ नहीं कहा तो तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। आराध्या घबरा गई। क्या अब उसका करियर खत्म हो जाएगा? कबीर का पलटवार। उधर कबीर को भी इस वीडियो के बारे में पता चल चुका था। अब तो हद हो गई, उसने गुस्से से कहा और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को कॉल लगाया। पता करो कि यह वीडियो किसने लीक किया और इसे किसने एडिट किया है, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए।
कुछ ही घंटों में रिपोर्ट सामने थी। वीडियो माया के कंप्यूटर से अपलोड हुआ था। कबीर की आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। अब माया को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। माया का पर्दाफाश। शाम को माया अपने घर में बैठी थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही कबीर अंदर आया। कबीर। माया के चेहरे से रंग उड़ गया। तुम्हारा खेल खत्म, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना फोन निकाला और माया को एक वीडियो दिखाया। वीडियो में माया खुद अपने दोस्त से कह रही थी, मैंने ये वीडियो एडिट करवाया है, अब देखती हूँ आराध्या कब तक बचती है। माया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये फेक है। झूठ मत बोलो माया, कबीर ने कहा। अब या तो तुम खुद मीडिया के सामने सच कबूल करोगी, या फिर मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगा जहां से तुम लौट नहीं पाओगी। माया की सांसें तेज हो गईं। तुम ये नहीं कर सकते। मैं सब कर सकता हूँ। कबीर की आवाज ठंडी थी। आराध्या की जीत। अगले दिन माया ने मजबूरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सच कबूल कर लिया। मैं मानती हूँ कि मैंने वो वीडियो एडिट करवाया था, माया ने कहा। मीडिया में खबर फैली, साजिश का पर्दाफाश। आराध्या बेगुनाह। आराध्या ने चैन की सांस ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह बुरा सपना आखिरकार खत्म हो चुका था। तभी उसका फोन बजा। देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। कबीर की आवाज आई। आराध्या मुस्कुराई। थैंक यू कबीर। कबीर हल्का हंसा। हमेशा तुम्हारे साथ हूँ आराध्या। जारी रहेगा। एपिसोड 33। आराध्या की नई मुश्किल। माया का बदला। मीडिया के सामने सच कबूल करने के बाद माया की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई थी। ये सब कबीर की वजह से हुआ। माया गुस्से से बड़बड़ाई। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी से कहा, मुझे आराध्या को बर्बाद करना है, लेकिन अब सीधा वार नहीं कर सकती। इस बार उसे वहां मारूंगी जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। तो फिर? आदमी ने पूछा। उसकी छवि को इस बार कानूनी तरीके से खराब करना होगा। माया की आंखों में नफरत थी। आराध्या का करियर खतरे में। आराध्या को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन अगले ही दिन उसके पास एक नोटिस आया। आप पर धोखाधड़ी और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस दर्ज किया गया है। अगर आप 48 घंटे में जवाब नहीं देती तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। आराध्या के हाथ कांप गए। ये क्या बकवास है? उसके मैनेजर ने कहा, तुम्हारे नाम से एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ फर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें लिखा है कि तुमने एडवांस पेमेंट ली थी, लेकिन अब फिल्म छोड़ दी। पर मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये कानूनी मामला बन सकता है आराध्या। अगर तुमने सही कदम नहीं उठाया तो तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री से बैन भी किया जा सकता है। आराध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। कबीर का गुस्सा। जब कबीर को इस केस के बारे में पता चला तो उसका चेहरा सख्त हो गया। ये माया की आखिरी चाल है, उसने कहा। पर मैं इस बार क्या करूं? आराध्या ने परेशान होकर पूछा। इस बार तुम कुछ नहीं करोगी, कबीर ने ठंडे स्वर में कहा। अब ये खेल मैं खेलूंगा। सच्चाई का पर्दाफाश। कबीर ने अपने वकीलों और स्पेशल टीम को इस मामले की तहकीकात के लिए लगा दिया। कुछ ही घंटों में पूरी सच्चाई सामने आ गई। वो कॉन्ट्रैक्ट फर्जी था। आराध्या के नकली साइन किए गए थे। पैसा माया की कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। अब ये मजेदार होगा। कबीर के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। माया का आखिरी झटका। रात के अंधेरे में माया अपने घर में बैठी थी जब दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खुलते ही पुलिस अंदर आई। माया अरोड़ा, आपको फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी के केस में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ये सब झूठ है, माया चीखी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। कबीर ने दूर से खड़े होकर ये सब देखा और कहा, अब तुम्हारा खेल खत्म। आराध्या का नया सफर। सुबह होते ही न्यूज चैनलों पर हेडलाइन थी, आराध्या पर लगे झूठे आरोप बेनकाब, असली अपराधी माया गिरफ्तार। आराध्या ने राहत की सांस ली। अब शायद मेरी जिंदगी वापस पटरी पर आ सकेगी, उसने खुद से कहा। तभी कबीर का फोन आया। आर यू ओके? हाँ, थैंक यू कबीर, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कबीर की आवाज में स्नेह था। आराध्या ने खुद से कहा, शायद ये मेरी नई शुरुआत है। जारी रहेगा। एपिसोड 34। नई राह।
नया इम्तिहान आराध्या की वापसी। माया की गिरफ्तारी के बाद आराध्या को लगा कि अब उसके करियर के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। लेकिन इंडस्ट्री इतनी आसान नहीं थी। सुबह सुबह जब उसने अपना फोन चेक किया तो कई डायरेक्टर्स और ब्रांड्स ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए थे। यह क्या हो रहा है? उसने घबराकर अपने मैनेजर से पूछा। माया, भले ही पकड़ी गई हो, लेकिन तुम्हारी छवि को जो नुकसान हुआ उसे ठीक करना आसान नहीं होगा, मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। इंडस्ट्री में सच से ज्यादा इमेज की कीमत होती है। आराध्या को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। क्या अब उसका करियर खत्म हो जाएगा? कबीर की मदद। आराध्या ने कबीर को कॉल किया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब क्या करूं। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। कबीर की आवाज सख्त थी। कबीर ने अपने मीडिया एक्सपर्ट्स को बुलाया और एक बड़ा प्लान बनाया। उसी दिन शाम को न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड छाया। #जस्टिस फॉर आराध्या। कई बड़े सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर्स और फैंस ने आराध्या का समर्थन किया। कुछ ही घंटों में माहौल बदल गया। आराध्या को नया प्रोजेक्ट मिला। अगले दिन एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया। हम आपको अपनी अगली फिल्म के लिए साइन करना चाहते हैं, डायरेक्टर ने कहा। आराध्या चौंक गई। पर क्या आप मेरे स्कैंडल की वजह से परेशान नहीं हैं? डायरेक्टर हंस पड़ा। कबीर सिंह की पत्नी के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा? आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरा मतलब है, तुम टैलेंटेड हो और ये सब झूठे आरोप थे। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। आराध्या ने राहत की सांस ली। थैंक यू, उसने कहा। कबीर और आराध्या की मुलाकात शाम को। आराध्या कबीर के ऑफिस गई। तुमने फिर मेरी मदद की, उसने कहा। तुम्हारी मेहनत और टैलेंट के बिना ये मुमकिन नहीं था, कबीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। आराध्या को महसूस हुआ कि कबीर हमेशा उसकी ढाल की तरह खड़ा रहता है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ये एहसान नहीं, मेरा हक है, कबीर ने धीरे से कहा। आराध्या कुछ बोल नहीं पाई। नया खतरा। जब सब ठीक लगने लगा था तभी कबीर को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आराध्या को बचा सकते हो तो बचा लो। कॉल कट गया। कबीर की आंखें संकीर्ण हो गईं। अब ये नया दुश्मन कौन था? जारी रहेगा। एपिसोड 35, छिपा हुआ दुश्मन। कबीर की बेचैनी। अनजान कॉल के शब्द कबीर के दिमाग में गूंज रहे थे। आराध्या को बचा सकते हो तो बचा लो। कबीर ने तुरंत अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। आराध्या की सिक्योरिटी दोगुनी कर दो, उसकी हर हरकत पर नजर रखो, कबीर का आदेश सख्त था। जी सर, हेड ने तुरंत टीम को अलर्ट कर दिया। कबीर जानता था कि यह किसी छोटे दुश्मन की चाल नहीं थी, कोई बड़ा खिलाड़ी इस खेल में शामिल हो चुका था। आराध्या की नई शुरुआत। दूसरी तरफ आराध्या अपनी नई फिल्म को लेकर खुश थी। ये फिल्म मेरे करियर को फिर से ऊंचाई पर ले जाएगी, उसने सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई उसकी खुशियों पर नजर गड़ाए बैठा था। शूटिंग के पहले ही दिन जब वो सेट पर पहुंची तो एक अजीब सा माहौल था। कुछ लोग उसे घूर रहे थे, कुछ खुसुर फुसुर कर रहे थे। ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? उसने अपने को स्टार से पूछा। तुम्हें नहीं पता क्या, आज सुबह तुम्हारे नाम पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी वायरल हुई है? नई साजिश। आराध्या ने जल्दी से अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया चेक किया। #बॉयकॉट आराध्या ट्रेंड कर रहा था। ये क्या बकवास है, उसने घबराकर कहा। उस पर आरोप लगाया जा रहा था कि उसने अपनी सफलता के लिए गलत रास्ते अपनाए हैं। फेक स्कैंडल्स, एडिटेड तस्वीरें और झूठे आर्टिकल्स वायरल हो चुके थे। ये सब किसने किया? मुझे लगता है तुम्हें खुद पता करना होगा, स्टार ने कहा। कबीर का जवाब। जब कबीर को ये खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसने भी ये किया है वो अब बच नहीं सकता, उसने कहा। उसने अपनी टीम को हर पोस्ट की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही घंटों में सच्चाई सामने आ गई। ये सब अर्जुन मेहरा नाम के एक शख्स ने करवाया था। अर्जुन मेहरा। कबीर की आंखें संकीर्ण हो गईं। सर, ये वही इंसान है जिसे आपने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट से हटवाया था, सिक्योरिटी हेड ने कहा। तो बदला लेने आया है,
कबीर की आवाज में खतरा था। आराध्या पर हमला। शाम को आराध्या शूटिंग खत्म करके बाहर निकली। मैडम, आपकी गाड़ी वहां खड़ी है, एक असिस्टेंट ने इशारा किया। आराध्या गाड़ी में बैठ गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ड्राइवर ने अचानक गाड़ी तेज कर दी। रुको, ये कहाँ जा रहे हो? लेकिन ड्राइवर चुप था। आराध्या को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, ये सही रास्ता नहीं है। उसने घबराकर कहा। तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। गाड़ी से बाहर निकलो। आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब क्या होगा? जारी रहेगा। एपिसोड 36। अंधेरे में फंसी आराध्या गाड़ी में कैद। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? उसने घबराकर पूछा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस काले ग्लव्स पहने हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर इशारा किया। बाहर निकलो। उसकी आवाज खौफनाक थी। आराध्या ने गहरी सांस ली। भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकली। सामने एक काला एसयूवी खड़ा था और उसमें 2 नकाबपोश खड़े थे। चलो, बहुत वक्त खराब हो गया, उनमें से एक ने कहा। आराध्या के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। कबीर का गुस्सा उधर, कबीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने आराध्या के फोन पर कॉल किया, कोई जवाब नहीं। वो शूटिंग से निकली। उसने सिक्योरिटी टीम से पूछा। हाँ सर, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची, गार्ड ने जवाब दिया। कबीर की आंखें संकीर्ण हो गईं। तुरंत लोकेशन ट्रैक करो। टीम ने फौरन ट्रैकिंग शुरू की, लेकिन आराध्या का फोन बंद था। अब कबीर को यकीन हो गया था, आराध्या मुसीबत में थी। आराध्या की हिम्मत। आराध्या को जबरदस्ती एसयूवी में बैठाया गया। तुम लोग कौन हो? मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ज्यादा सवाल मत कर, वरना अंजाम बुरा होगा, नकाबपोश ने धमकाया। लेकिन आराध्या डरने वालों में से नहीं थी। उसने ध्यान दिया कि ड्राइवर की जेब में एक फोन रखा था। गाड़ी एक मोड़ पर धीमी हुई और उसी वक्त आराध्या ने पूरी ताकत से ड्राइवर की जेब से फोन छीन लिया। क्या कर रही है? उसने झटके से फोन का लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नकाबपोश ने उसका हाथ पकड़ लिया। फोन नीचे गिर गया और स्क्रीन टूट गई। बहुत चालाक बन रही है। आदमी ने उसके बाल खींचे। तुम लोग इस तरह बच नहीं पाओगे, आराध्या ने गुस्से से कहा। देखते हैं, नकाबपोश ने एक जहरीली हंसी के साथ कहा। कबीर का एक्शन। कबीर की टीम आखिरकार गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करने में कामयाब रही। सर, आराध्या की लोकेशन मिल गई, एक पुरानी फैक्ट्री के पास। कबीर ने बिना वक्त गंवाए अपनी गाड़ी निकाली और तेज रफ्तार में निकल पड़ा। उसके साथ उसकी सिक्योरिटी टीम भी थी। जो भी इसके पीछे है, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कबीर की आंखों में खतरनाक चमक थी। मौत से सामना गाड़ी एक वीरान फैक्ट्री के अंदर रुकी। अब तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे खेलना कितना महंगा पड़ सकता है, एक आदमी ने कहा। आराध्या को बाहर खींचा गया और रस्सी से बांध दिया गया। कौन हो तुम लोग? जल्द ही पता चलेगा, उनमें से एक हंसते हुए बोला। तभी एक आदमी ने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। हमारा काम हो गया, अब आगे क्या करना है? कॉल के दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए खामोशी छाई रही, फिर एक ठंडी आवाज आई, उसे खत्म कर दो। आराध्या की आंखें डर से फैल गईं। अब क्या होगा? जारी रहेगा। एपिसोड 37। कबीर का कहर। मौत का आदेश। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। उसे खत्म कर दो। कॉल के दूसरी तरफ से आए इन शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। नकाबपोश आदमी ने पिस्टल निकालकर आराध्या की ओर तानी। तुम्हारी किस्मत खराब है, मैडम। आराध्या ने तेजी से अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां मजबूत थीं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। कोई तो होगा जो मुझे बचाने आएगा, उसने मन ही मन सोचा। कबीर की एंट्री। अचानक फैक्ट्री के बाहर कारों के टायरों की जोरदार चीख गूंजी। कुछ ही सेकंड में गोलियों की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। क्या हो रहा है? एक नकाबपोश चौंका। कोई आ गया, दूसरे ने घबराकर कहा। अचानक दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ और कबीर अपने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। जिसने भी आराध्या को हाथ लगाया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसकी आवाज गूंज उठी। गोलियों की बौछार। भागो, एक नकाबपोश चिल्लाया।
लेकिन कबीर के गार्ड्स ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कबीर ने एक गोली चलाने वाले को सीधे घुटने पर मारा। आदमी दर्द से चीख पड़ा। दूसरा आदमी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कबीर की टीम ने उसे दबोच लिया। अब सिर्फ एक नकाबपोश बचा था, जिसने पिस्तौल अभी भी आराध्या पर तानी हुई थी। कोई पास आया तो मैं इसे गोली मार दूंगा, उसने आराध्या की गर्दन पर पिस्तौल रख दी। कबीर की आंखों में खून उतर आया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने ठंडे लहजे में कहा। आराध्या की हिम्मत। आराध्या ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर अचानक उसने अपनी पूरी ताकत से नकाबपोश के हाथ पर जोरदार काट लिया। आदमी दर्द से चिल्लाया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। बस इसी मौके का इंतजार था। कबीर ने झटके से अपनी गन उठाई और बैंग, गोली सीधी आदमी के कंधे में लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। आराध्या कांप रही थी, लेकिन कबीर ने उसे तुरंत अपनी बाहों में खींच लिया। सब ठीक है आराध्या, उसने धीरे से कहा। आराध्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था। रात से पर्दा उठेगा। इन सब के पीछे कौन था? कबीर ने पकड़े गए आदमी से पूछा, लेकिन उसने होंठ भींच लिए, कुछ कहने से इनकार कर दिया। लगता है इसे बोलने के लिए थोड़ा मनाना पड़ेगा, कबीर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। आराध्या ने गहरी सांस ली। मैं अब और नहीं डरूंगी, उसने खुद से कहा। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी था, ये हमला किसने करवाया था? जारी रहेगा। एपिसोड 38, असली दुश्मन कौन? सच उगलवाने का वक्त। कबीर की नजरें सामने बंधे हुए नकाबपोश पर टिकी थीं। अब बताओ, कबीर ने गहरी आवाज में कहा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। कबीर ने एक इशारा किया और उसके गार्ड्स ने नकाबपोश को जमीन पर पटक दिया। तुम जानते नहीं कि तुमने किससे दुश्मनी ली है? कबीर की आवाज में ठंडक थी। अगर नहीं बताओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आराध्या ने कबीर की आंखों में वो गुस्सा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहली पहचान। आखिरकार गार्ड्स की पकड़ और कबीर की धमकी से घबराकर नकाबपोश बोल पड़ा। हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, हमें बस काम सौंपा गया था। किसने? कबीर की आवाज तेज हो गई। आदमी ने एक नाम लेने के लिए होंठ खोले, लेकिन तभी बैंग, एक गोली सीधे आदमी के सिर में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। आराध्या ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की। कबीर ने तुरंत अपने गार्ड्स को इशारा किया। स्नाइपर, अंधेरे में दुश्मन, छुप जाओ। कबीर ने आराध्या को पकड़कर एक सुरक्षित जगह पर धकेला। गार्ड्स ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन दुश्मन पहले ही भाग चुका था। ये कोई साधारण गैंग नहीं था। कबीर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर इन्हें मारने का ऑर्डर मिला था, तो इसका मतलब है कि असली दुश्मन बहुत चालाक और ताकतवर है। आराध्या ने गहरी सांस ली। कबीर, ये सब कौन कर सकता है? कबीर की आंखें संकीर्ण हो गईं। मुझे शक है, उसने धीरे से कहा, लेकिन बिना सबूत कुछ नहीं कह सकता। आराध्या की सुरक्षा, तुम आज रात मेरे साथ रहोगी, कबीर ने सख्ती से कहा। पर कोई बहस नहीं। जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेता कि इसके पीछे कौन है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आराध्या जानती थी कि कबीर सही कह रहा था। उसने बस चुपचाप सिर हिलाया। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, आखिर उसके खिलाफ इतनी नफरत किसे थी? जारी रहेगा। एपिसोड 39, छुपा हुआ दुश्मन। खतरे की घंटी। कबीर और आराध्या अब सुरक्षित जगह पर थे, लेकिन माहौल में अभी भी बेचैनी थी। आराध्या का मन सवालों से भरा हुआ था। कबीर, क्या तुम्हें सच में कोई अंदाजा है कि ये सब कौन करवा रहा है? कबीर ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये सिर्फ एक वार्निंग थी। असली खेल अभी बाकी है। आराध्या ने कुछ देर सोचा और फिर धीमे से कहा, क्या ये मेरे अतीत से जुड़ा हो सकता है? कबीर की भौहें सिकुड़ गईं। शायद, लेकिन मुझे पहले पूरी तहकीकात करनी होगी। दुश्मन की चाल। कहीं दूर अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा था। उसके सामने एक स्क्रीन पर लाइव फीड चल रही थी, कबीर और आराध्या की बातें। कबीर सिंह, आदमी ने एक सिगार सुलगाया और धीमी आवाज में कहा, तुम जितना सोच रहे हो, मैं उससे कई कदम आगे हूँ।
उसने एक फाइल उठाई जिस पर लिखा था आराध्या मेहरा, केस फाइल 237। कबीर का गुस्सा। अगली सुबह कबीर ने अपनी सिक्योरिटी टीम को बुलाया। मुझे पिछले 48 घंटों की पूरी रिपोर्ट चाहिए, उसने आदेश दिया। सर, एक बात अजीब है, एक बॉडीगार्ड ने कहा। क्या? हमारे किसी भी सोर्स से कोई जानकारी लीक नहीं हुई, लेकिन फिर भी दुश्मन हर मूव पहले से जान रहा है। कबीर की आंखें सख्त हो गईं। इसका मतलब साफ है, हमारे बीच कोई गद्दार है। आराध्या की बेचैनी। आराध्या कबीर के ऑफिस में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो सोच रही थी, अगर ये सब उसके अतीत से जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि उसका अतीत उससे छुपाया गया है। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। कबीर, मुझे मेरे अतीत के बारे में और जानना है। कबीर ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मैं किसी भी सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हूँ, आराध्या ने दृढ़ता से कहा। कबीर ने उसकी आंखों में देखा और हल्का सा मुस्कुराया। फिर तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सच हम ढूंढने जा रहे हैं वो आसान नहीं होगा, जारी रहेगा। एपिसोड 40। छुपे राज का पर्दाफाश। सीन चेंज होती है कबीर की तहकीकात। कबीर ने अपनी टीम को एक विशेष मिशन पर लगाया। हर उस व्यक्ति की जांच करो जो मेरे आसपास है, कोई न कोई जरूर गद्दारी कर रहा है। आराध्या उसके पास बैठी थी, उसकी आंखों में बेचैनी थी। कबीर, क्या तुम्हें लगता है कि ये गद्दार मेरे अतीत के बारे में जानता होगा? अगर ये सब तुम्हारे अतीत से जुड़ा है, तो ये गद्दार हमें वहां तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करेगा, कबीर ने गंभीर लहजे में कहा। तो अब हम क्या करेंगे? अब मैं वो करने वाला हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, सीधे दुश्मन के गढ़ तक पहुंचूंगा। सीन चेंज होती है रहस्यमयी आदमी। दूसरी तरफ वो रहस्यमयी आदमी एक और कॉल कर रहा था। तय समय आ चुका है, अब आराध्या को उसकी असली सच्चाई से मिलवाने का वक्त है। फोन के दूसरी तरफ एक गहरी आवाज आई, तुम सच में उसे छोड़ना चाहते हो? आदमी मुस्कुराया, नहीं, मैं उसे उसकी असली पहचान के करीब ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्तों पर। उसने एक और फाइल निकाली। असली नाम। सीन चेंज होती है गद्दार बेनकाब। कबीर की टीम आखिरकार एक संदिग्ध तक पहुंच गई। सर, हमें शक है कि सिक्योरिटी टीम में कोई है जो अंदर से जानकारी लीक कर रहा है। कबीर ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा। नाम बताओ। अभी तक पक्का नहीं, लेकिन हमें संदेह है कि कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति इसमें शामिल है। कबीर की आंखें सख्त हो गईं। अब गद्दार को पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। सीन चेंज होती है आराध्या का फैसला। आराध्या अब और चुप नहीं बैठ सकती थी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कबीर, नहीं, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर ये मेरा अतीत है, तो मुझे खुद उसका सामना करना होगा, आराध्या ने दृढ़ता से कहा। कबीर ने उसे देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। आराध्या मुस्कराई, और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, कबीर। कबीर की नजरों में हल्की सी नरमी आई, लेकिन अंदर से वो जानता था, ये रास्ता बहुत खतरनाक था। अब राज खुलने का वक्त आ चुका था, जारी रहेगा। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एपिसोड्स।